लखीमपुर खीरी की बात करें तो आदमखोर रिटर्न का अटैक देखने को मिल रहा है। बाघ की दहशत एक बार फिर से वहां पर नजर आ रही है और इस बीच दुधवा टाइगर रिजर्व से हथनियों को बुलाया गया है। 2 हथनियों के जरिए डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंच रही है और बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए इन हथनियों की मदद ली जाएगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भेड़िए की दहशत के बाद अब लखीमपुर खीरी में आदमखोरों का आतंक है। वो दबे पांव आता है, रात में निकलता है। वो तभी दिखता है जब वो शिकार करता है। लखीमपुर खीरी का ये आदमखोर इतना खूंखार है कि इसने लोगों का सोना जागना सब कुछ मुश्किल कर दिया है। आदमखोर के खूनी पंजे में जो कोई भी आता है वो जिंदा बच नहीं पाती। ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इस शख्स को आदमखोर ने ऐसी मौत दी कि रूह कांप जाए। आदमखोर बाघ ने बकरी चरा रहे युवक पर ऐसा हमला किया कि खूनी पंजे से युवक खुद को नहीं बचा पाया और उसकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के जंगल में सबसे बड़े शिकारी की ऐसी दहशत मची है कि लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया है। जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हाल है ये तो हम और आप सोच भी नहीं सकते। दहशत ऐसी है कि अब आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए मजबूत पिंजरा तैयार किया गया है। ये वही पिंजरा है जिसके अंदर एक बेजुबान पशु यानी कि वो बकरी भी हो सकती है या अन्य इसमें छोटा सा जीव हो सकता है जो बाघ को लालच दे सकता है। और ये पिंजरा बनाया गया है कि एक पतली सी तार है, इसका भी उपयोग होगा शायद कॉम्बिंग में, उसको रखा गया है। पूरी ये जाल है, तमाम तरह के यहाँ पर देखिए कि ये डंडे मंगाए गए हैं जिससे कि जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं अगर बाघ को घेरा जाएगा तो इन डंडे लेके चारों तरफ से उसको घेरने का काम करेंगे। क्योंकि इस बार भेड़ियों से नहीं बल्कि जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी से पाला पड़ा है, इसलिए वन विभाग के सेफ्टी ट्रैक्टर को भी लाया गया है। ये ट्रैक्टर, जिस ट्रैक्टर को पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है सर्च ऑपरेशन के लिए। चारों ओर आप देखिए इसको एक जाल बनाया गया है ड्राइवर सहित, यानी कि ड्राइवर भी आगे सुरक्षा में रहेगा और इसमें कम से कम 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। जो वन्य जीव जो एक्सपर्ट होंगे, जो वन कर्मचारी होंगे वो इसमें बैठ के सर्च कर सकते हैं, निकल सकते हैं जहां भी उनको लगता है कि सूचना मिली है कि यहाँ पर टाइगर्स है या बाघ है या तेंदुआ है। लखीमपुर खीरी के घने जंगलों में ऑपरेशन आदमखोर शुरू हो चुका है। गांव वाले खूनी शिकारी के पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दहशत बरकरार है और ये तब तक रहेगी जब तक आदमखोर बाघ शिकंजे में नहीं आ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गरथनिया गांव में तेंदुए का आतंक है, बाघ का आतंक है, लिहाजा मजबूत पिंजरा यहां पे तैयार करवाया गया है शिकारियों की ओर से ताकि उन्हें पिंजरे में कैद किया जा सके। देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो बाघिन है उनको भी बुलाया गया है ताकि जो यहां पे है बाघों को पकड़ने के लिए कम से कम इनकी मदद ली जा सके। इसी के साथ साथ जो कटीली झाड़ी और जो गन्ने के खेत है वो इन जंगली जानवरों के लिए, आदमखोर जानवरों के लिए यहाँ पे सुरक्षित जगह बन चुके हैं। लिहाजा इन जानवरों को पकड़ने के लिए तरह तरह के एहतियात किए जा रहे हैं। इसी के तहत जो हथिनी उनको बुलाया भी गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए या उसको ढूंढने के लिए टाइगर रिजर्व दुधवा से 2 हथनी को बुलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटी हथनी है इसका नाम डायना है और ये जो एक बड़ी हथनी है इसका नाम सिलोचना है। ये 2 हथनी को स्पेशल सर्च ऑपरेशन के लिए दुधवा से यहाँ पर लखीमपुर में बुलाया गया है। और यहाँ पर एक गांव में जहां पर यह सूचना मिली है कि अगल बगल बाघ और तेंदुआ हो सकता है, वहां पर
इनको बुलाया गया है। अभी हालांकि ये चारा खा रहे हैं, ये गन्ना इनका बहुत प्रिय भोजन होता है इन हथनियों का, तो गन्ने का ये स्वाद ले रहे हैं। लेकिन अभी जब सर्च ऑपरेशन का जब टाइम आएगा तो इनको बाकायदे इनके ऊपर वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी जिस पर महावत बैठते हैं, जिस पे जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बैठते हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे और इस पर बैठेंगे और इसको ले चलेंगे। वन जो अधिकारी हैं ये लोग इन हथनियों का बराबर इनसे काम लेते हैं और उन्हीं के ये पूरे टीम का ये दोनों जो हथनी हैं ये हिस्सा भी हैं। और इसके पहले भी कई ऐसे और जो जिन हथनियों को काफ़ी ट्रेनिंग दिया गया है उनकी हेल्प लिया जाता रहा है। ऐसे फिर 2 हथनियों को तैयार किया गया है यहाँ पर, स्पेशली ये लखीमपुर के इन गांवों में ये आ चुकी हैं। यहाँ पर ये पूरा गोला का ये क्षेत्र है, यानी कि गोला विधानसभा है, गोला तहसील है और गोला ब्लॉक भी है, जहाँ पर पूरा इस बाघ और तेंदुए का आतंक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ ही देरी के बाद हो सकता है कि जब कॉम्बिंग करने निकलें तो इन हथनियों को लेकर के वन विभाग सर्च ऑपरेशन में जुटेगा। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। राघवेंद्र, बताइएगा क्या कुछ कदम वन विभाग उठा रहा है? देखिए, दूसरे गांव में जहां पर मैंने भी दिखाया कि किस तरह से हथनियों को बुलाया गया है, कॉम्बिंग तो उस गांव में करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नयापुर गांव में लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर बाघ ने उस गांव में हमला कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो खेत है ये खेत नहीं, ये इस समय मौत का मैदान है, क्योंकि इन्हीं खेतों में आदमखोर तेंदुआ और बाघ घूम रहे हैं। किसान अगर इस खेतों में काम करने जा रहे हैं तो सर में कफन बांध के जा रहे हैं, क्योंकि कब हमला हो जाए कुछ पता नहीं है। अब आइए देखिए कि क्या होता है। आज एक किसान घर से अपने लगभग 500 मीटर दूरी पर वो जाते हैं चारा के लिए, पशुओं के चारा के लिए जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर आदमखोर जो बाघ है उसने उनका शिकार कर लिया, बुरी तरह से शव को छत बिछत कर दिया। आप देखिए कि अभी भी शव रखा है, ग्रामीण यहां पर इकट्ठे हैं, परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। और यह घटना लगभग 11 बजे के बाद सामने आई, जब ये व्यक्ति हैं जब ये अपने घर को नहीं लौटे तब लोग ढूंढना शुरू किए, पता चला कि बाघ ने इनको अपना निवाला बना लिया है। आप देखिए क्या हाल है, ये देखिए ये पत्नी, इनसे बात करता हूं, ये देखिए ये इन्हीं मृतक की पत्नी है जिनका सुबह से रो रो के बुरा हाल है। क्या कहेंगी आप? हम क्या कहें, हमारी गरीबी हालत है। एक बेटी भी है, विकलांग है, इनसे क्या कहेंगी? पापा आपके लौट के नहीं से बात करता हूं। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि 100 नहीं उठेगा जब तक प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मांगता है। आप देखिए कि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा साइड हो, अगर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर लोग आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, और यहीं पर आप ये स्थानीय रेंजर भी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं जिनके वन क्षेत्र का मामला है, साथ ही ये ग्रामीण है, अगल बगल के लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करना चाहूंगा। सर क्या कहेंगे, सर कुछ बताएंगे इस घटना के बारे में? इस घटना में एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे हुई है। यहाँ पे जो है इनको प्रभुदयाल को जो है पहले पुष्टि ये हो रही थी कि जो है टाइगर ने मारा है, लेकिन जब पगमार्क्स को देखा गया तो यहाँ पे केवल ये लेपर्ड के द्वारा मारा गया है। और इसमें जो है यहाँ पे इसको यूनियन के द्वारा जो है हम लोगों को इनके परिवार वालों के सामने बोलना पड़ रहा है कि इनके द्वारा जो है इसको लेपर्ड को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप लोग? हमारी भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसान के साथ खड़ी रहती है। बहुत दुख की घटना है ये, एक घटना नहीं लगभग तीसरी चौथी घटना हो चुकी है क्षेत्र में, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कदम नहीं उठाया जा रहा। हाँ, और अब क्या लिख रहे हैं सर आप? मैं ज्ञापन लिख रहा हूँ